बादलों के डेरे हैं, गर्मी के तेवर ना बदले। मौजूदा दर्जा हरारत 30, शिद्दत 35 तक महसूस की जा रही है। हब्स ने शहरियों को बेहाल कर दिया। हवा में नमी का तनासुर 75% रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक धूप के साथ गर्म और मरतूब मौसम रहेगा। आपको बताएं कि शहर में बादलों के डेरे हैं, लेकिन इन बादलों का कोई फ़ायदा नहीं, गर्मी के तेवर नहीं बदले। मौजूदा दर्जा हरारत 30 है, लेकिन शिद्दत 35 तक महसूस की जा रही है। हब्स ने शहरियों को बेहाल कर दिया। हवा में नमी का तनासुर 75% रिकॉर्ड। बात करने के लिए अक्सर शेख हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के मौसम की अगर बात करें तो सुबह के औकात में मौसम जो है वो खासा कदरे बेहतर था, क्योंकि मतला जो है वो जुज़वी अबर आलूद था। लेकिन इस वक्त जो है मतला साफ़ हो चुका है, तेज़ धूप का राज है और दिन के औकात में भी जो है मौसम मरतूब और गर्म महसूस किया जाएगा, जिसकी वजह से अगर हवाओं की रफ्तार दिन के औकात में कम हुई तो गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस की जा सकती है। और आज भी जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है, और जो हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जाएगी। शहर का इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन गर्मी की शिद्दत सुबह के औकात में ही 38 डिग्री तक महसूस की जा रही है। शहर में इस वक्त जो हवा में नमी का तनासुब है वो 70% है और मगरिबी सिमत से 19 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दिन के औकात में भी अगर हवाओं की रफ्तार कम हुई तो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा सकती है, जिसकी वजह से हब्स की कैफियत भी महसूस होगी। जिसके बाद तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को खास तौर पर दिन के औकात में एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है कि अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो आपको ठंडा पानी और ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और चूँकि जो है कल ईद है तो ईद के दिनों में भी जो दर्जा हरारत है उसमें इजाफे का इम्कान है। अंदरून सिंध में तो महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन कराची की अगर बात करें तो कराची में जो दर्जा हरारत है उससे 1 से 2 डिग्री इजाफा होने का इम्कान है, जिसकी वजह से जो ईद है वो भी गर्मी और हब्स में ही गुजर सकती है। जी अक्सर शेख, ये बताइएगा कि ईद तो हमारी इन्हीं गर्मियों में गुजरेगी, रिलीफ कब तक मिलने का इम्कान है? कुछ मौसम की शिद्दत में कमी आए, कुछ बारिशें चाहे ना भी हों, कुछ मौसम जो है वो थोड़ा बेहतर हो जाए। कराची वालों के लिए गोश्त भी खाना है हमने। जी बिल्कुल, हम भी यही दुआ कर रहे हैं कि कराची वालों के लिए जो मौसम है वो खासा बेहतर हो जाए, खासा नहीं अच्छा खासा बेहतर हो जाए, क्योंकि जिस गर्मी में हम लोग अभी इस वक्त मौजूद है ना, अगर हम बात करें पंजाब की तो वहाँ पर तो बारिशें भी हो रही हैं, लेकिन सिंध में और कराची जो है वो फुल गर्मी की लपेट में है। और महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही कहा जाता है कि मई और जून के जो महीने हैं वो शदीद गर्मी में गुजरते हैं, लेकिन ये कहना क़ब्ल वक्त होगा कि मौसम जो है वो बेहतर होगा या नहीं होगा। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से तो फ़िलहाल यही बताया गया है कि दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है, गर्मी मज़ीद बढ़ेगी और बारिशें तो फ़िलहाल 10 से 12 दिनों के अंदर कहीं पर भी बारिशों के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है, जबकि जो गर्मी की शिद्दत है वो ज़्यादा महसूस की जा सकती है। जी अच्छा, अक्सर ये बताइएगा कि एक फ्रेज़ यूज़ की जा रही है एल नीनो हवाओं के हवाले से कि ये एक तूफ़ान है, गर्मी का तूफ़ान जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगा। कराची में महकमे मौसमियात वाले इस हवाले से क्या बताते हैं? जी बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात की जानिब से अभी तक इस खबर के ऊपर कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। अलबत्ता जो सोशल मीडिया पर ख़बरें गर्दिश कर रही थी सुपर एल नीनो के हवाले से, या फिर अगर हम बात करें बारिशों के हवाले से कि ईद के चौथे दिन से शहर कायद में मूसलाधार बारिशें होंगी, तो उसको भी महकमा मौसमियात ने जो है ख़बरों को बेबुनियाद करार दे दिया है। लेकिन अभी जितनी भी सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं महकमा मौसमियात की जानिब से, उन पर अभी कोई भी मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, तो ये कहना क़ब्ल वक्त होगा कि इसके असरात जो हैं वो कराची पर पड़ सकते हैं या नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।